दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। दोस्तों मैं आज आपको जीवन के बारे में बताता हूँ कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन में कैसे परिवर्तन लाना चाहिए और अगला जन्म आदमी का होता है नहीं होता है। मैं आपको साफ साफ बताऊँगा, साक्षात बताऊँगा क्योंकि अगला जन्म कैसे होता है और अगला जन्म कैसे नहीं होता है, किस रूप में आप जन्म पाओगे, किस रूप में नहीं पाओगे। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लास्ट तक हमारा वीडियो देखिए क्योंकि यह पुराण में भी मिलता है कि अगला जन्म व्यक्ति का होता है नहीं होता है। देखिए जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि परिवार इकट्ठा रहता है, परिवार को इकट्ठा करके चलना पड़ता है, कैसे चलना पड़ता है, एक दूसरे के प्रति जागरूक होना पड़ता है। तो इसमें जो परिवार एकत्रित रहता है उस परिवार में देखा जाता है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन आगे रखने लायक है, कौन पीछे रखने लायक है, कौन घर के बाहर रहेगा, कौन घर के अंदर रहेगा। तो इसी तरह एक जीवन शैली होती है। जीवन शैली में हमेशा आप ध्यान दीजिए, कभी भी आप ध्यान देते होंगे कि आपका अगला पैर पिछला पैर कैसे चलता है, यानी दायां पैर और बायां पैर कैसे आपका चलता है। उसी तरह आप जो है कि एक पुराण के हिसाब से तौलते रहिए। आप खुद समझदार होंगे, आप खुद जानकार होंगे, इसलिए आप हमेशा किसी और के बारे में मत सुनिए, किसी और के बारे में मत जानिए, केवल अपने बारे में जानिए। और जो लोग कहते हैं कि जो हमारा वीडियो देख रहा है शेयर नहीं कर रहा है उसको पाप पड़ेगा, ऐसा कुछ दोस्तों नहीं होता है। आप उसके खिलाफ़ जो है खड़े रहिए क्योंकि वो गलत बोलते हैं लोग, क्योंकि वो अपना वीडियो बढ़ाने के लिए बोलते हैं। लेकिन मैं दोस्तों आपको सच्चाई बताऊँगा, जो भी हमारी वीडियो जाएगी आपको सच्चाई जाएगी, उसमें हम 1% झूठ बोलने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि आप दोस्त हम ज़िंदगी मानो एक समान होता है, यानी मनुष्य की ज़िंदगी सबसे बड़ी अनमोल होती है। तो दोस्तों अगर आपको अपनी ज़िंदगी तौलनी है तो आप देखिए कैसे तौला जाएगा, ज़िंदगी में कैसे आपको परिवर्तन लाया जाएगा, आपका अगला जन्म कैसे मिलेगा। जिस तरह आपने पढ़ा होगा कक्षा 1, 2, 3, 4 अर्थात करके आपने पूरा मैट्रिक पास किया, आपने पूरी ग्रेजुएशन पास किया, लेकिन आपने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि जो भी समस्या होती है, जो भी समाधान होता है वो हिंदू पुराण के हिसाब से होता है। आपने कभी भी देखिए और पुराण पढ़े होंगे और पुराण जाने होंगे, लेकिन उस पुराण के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण अपना हिंदू पुराण मिलता है क्योंकि हिंदू पुराण में ही सबसे ईमानदारी और साक्षात जो है कि आपको समझदारी दिखाता है। लेकिन और पुराण में आप चले जाइए तो कहीं नहीं तो कहीं आपको गलत ज़रूर दिखाएगा, लेकिन हिंदू पुराण के हिसाब से आप कोई भी पुराण उठा के उसमें देखिए और पढ़िए, समझिए। जब आप समझ जाएंगे तो समझ जाइए कि आपकी जानकारी अच्छी है और आपने पूरे अपने ज़िंदगी और लाइफ के बारे में जान गए। तो दोस्तों मैं आपको ज़िंदगी में और लाइफ के बारे में बताता हूँ कि जब आप कभी भी कहीं भी जाएं तो कैसे आपको क्या करना होता है। देखिए एक दूसरे परिवार जैसे आपके माँ बाप के भी जो माँ बाप होते हैं, आपके लड़के हुए लड़के के लड़के होते हैं, यानी यह एक ज़िंदगी जो कि चलती फिरती एक रास्ता है, चलती फिरती एक कहानी है। जिस तरह पक्षी जो होता है एक जगह से दूसरे जगह जाता है, दूसरे जगह से तीसरे जगह, यानी एक डाल से दो डाल, दो डाल से 10 डाल पेड़ पर वो घूमता फिरता रहता है, उसके बाद वापस वो अपने घर चला आता है। उसी तरह दोस्तों आप देखिए जब आप पढ़े होंगे तो आपने सबसे पहले पढ़ा होगा जोड़ घटाना गुणा भाग, यानी जो व्यक्ति पढ़ने में अच्छा होगा, पढ़ने में जानकार होगा, वह जोड़ घटाना गुणा भाग से अपने कर्म का लेखा जोखा हिसाब निकाल लेगा। क्योंकि सबसे पहले जो है कि परिवार का लेखा जोखा किससे निकाला जाता है, जोड़ से निकाला जाता है। जिस तरह के 10 परिवार है, 15 परिवार है, 20 परिवार है, तो उस परिवार में जो है कि देखा जाता है कि नहीं, जब 2 परिवार सब परिवार जुड़ जाते हैं तो उसमें जोड़ा बना के उसके बाद देखा जाता है कि 10 का 20 हो गया, 20 का 40 हो गया, 40 का 50 हो गया। इसी तरह जब इकट्ठा होते हैं तो देखिए इसी तरह कर्म होता है, इसी तरह जन्म होता है। जन्म होने के बाद जो है कि मरना ज़रूरी होता है। तो जब सब परिवार इकट्ठा हो जाता है तो उसमें से घटाया भी जाता है। तो जिस तरह आप उसमें से घटाना करेंगे तो आप उसको घटा लीजिए। देखिए उसमें से 2-4 मान लीजिए जहाँ पे 50 परिवार हो गया तो उसमें 2-4 10 तो घट जाते हैं। तो उसमें देखिए कर्म के अनुसार कै कितने टाइम में कौन मरा है, कितने टाइम में कौन जन्मा हुआ है, उसका लेखा जोखा आप कैलकुलेट करिए क्योंकि दोस्तों यह पुराण के हिसाब से होता है। और ये जो जोड़ घटाना गुणा भाग हुआ है उसमें आप देखिए कि कैसे कैसे आप समझदारी के हिसाब से जोड़ घटाना गुणा भाग करते रहिए, तब आपको पूरे पुराण पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी के पुराण सुनने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि हिंदू पुराण ऐसा पुराण है कि आपको जोड़ घटाना गुणा भाग के हिसाब से आपको बता देगा, आपको दशमलव के हिसाब से बता देगा कि हाँ कौन सा परिवार क्या है, कौन सा परिवार क्या है। इसके बाद देखिए जब आपके परिवार में जब 10 परिवार हो जाते हैं तो 10 से 20 होते हैं, 20 से 50 होते हैं, तो उसके बाद जो है कि उसमें घटना भी शुरू हो जाता है। कोई बूढ़ा होकर मरता है तो कोई जवान होकर मरता है, कोई जो है कि लड़का
पे ही मर जाता है। तो उसके बाद इनको जो है कि माइनस कर दिया जाए, इसको घटाया जाता है। यानी जोड़ने के बाद यानी परिवार जो है आपका कर्म जुड़ा, आपका समाज जुड़ा, तो आपका समाज और कर्म जोड़ने के बाद जो है कि उसी तरह आपका जोड़ में सब फिर घटाना शुरू हो गया। उसके बाद घटना शुरू होता है। घटाना में जो होता है कि आपके परिवार में देखिए जोड़ का कुछ और था, अब घटाने में कुछ और है। जहाँ पे 10 परिवार था, अगर उसमें से 4 मर गए थे, केवल 6 बचे। अब 6 वाले को अब गुणा करिए उसमें, देखिए अब गुणा करने के बाद आपको समझ में आएगा कि नहीं हमारा परिवार कैसे होता है। तो आप एक दूसरे परिवार से गुणा कर लीजिए। किसी के पास 2 लड़के, किसी के पास 4 लड़के, किसी के पास 6 लड़के। तो लड़के सिर्फ होते हैं किससे, कि जो गुणा का नीचे प्रश्न चिन्ह होता है उससे गुणा करते हैं। यानी हमारे बाबा 4 थे, हमारे बाबा 2 थे, हमारे बाबा 6 थे। तो उसमें आप गुणा करिए। तो जो घट चुके हैं आप उसके बारे में देखिए कि गुणा करना ज़रूरी होता है। तो आप गुणा करिए कि नहीं उससे जो माइनस हो गए थे अब उसमें गुणा करके देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं कितना हमारा परिवार एकत्रित था और कितना हमारा परिवार ख़त्म हो गया। तो जो भी माँ बाप का कर्म होता है उसके हिसाब से तौल लिया जाता है। तब उसके बाद जब गुणा करेंगे तो उसमें गुणा करने के बाद जो होता है एक दूसरे के प्रति छोड़ा जाता है। जैसे मान लिए 10 आता है तो 10 की जगह 0 लगाते हैं, लेकिन हासिल जो होता है अगले में चला जाता है। क्यों अगला में चला जाता है? उसी तरह कभी कभी कर्म होता है, एक दूसरे का कर्म दूसरे के प्रति चला जाता है। क्योंकि आप अगर अच्छा कर्म करेंगे तो आपका कर्म आपके साथ जुड़ा रहेगा। यदि आप उससे और अच्छा कर्म करेंगे तो आपका जो अगला सदस्य होगा, अगला परिवार होगा, उसमें चला जाएगा, वह बेचारा आपके कर्म को लेगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं यही कहूँगा कि परिवार में कोई भी बात हो, कोई भी हो, आप कर्म अच्छा करिए। आप अपने बच्चे को अच्छा कर्म सिखाइए, अपने बच्चे को अच्छा राह पे लेके जाइए। जो भी आप अपने बच्चे को सिखाएंगे, जो पढ़ाएंगे, वो उसी हिसाब से चलेगा। क्योंकि उसमें माँ बाप का कर्म, दादा दादी का कर्म जोड़ा जाता है। तो दोस्तों इसलिए आपको मैं यही कहूँगा कि आप हमेशा जोड़ घटाना गुणा भाग के हिसाब से आप काम करिए, ताकि आपका परिवार एकत्रित रहे और सम्मिलित रहे। तब उसके बाद जब गुणे पे गुणा जब करते जाएंगे तो एक दूसरे का जोड़ता हुआ चला जाएगा, और जो लास्ट में बचेगा उसके ऊपर जो कर्म रहेगा उसके ऊपर छा जाता है। तो जो भी व्यक्ति आगे रहता है केवल उसी को देखा जाता है, पीछे वाले व्यक्ति को नहीं देखा जाता है। तो जो भी आपका शेष आएगा, जो भी आपका उत्तर आएगा, तो अगला देखा जाएगा कि 10 है कि 5 है, 20 है, 50 है, 340 है, जो भी है आपको उसमें मिल जाएगा। तो उसी तरह कर्म करने के बाद जो है कि जब गुणा कर लेते हैं तो गुणा करने के बाद जो है कि आपका भाग्य देखा जाता है कि आपका भाग्य कितना खुला हुआ है। तो उसके बाद आप उसमें भाग करिए। तो जब भाग करने का समय आता है तो जोड़ घटाना गुणा करने के बाद जो है कि आप जब भाग करते हैं तो भाग जो होता है फिर उसके बाद सदस्य को जोड़ा जाता है। तो जो भी सदस्य उसके अनुसार आगे खड़ा कर दिया जाता है, अर्थात जो भाग्य बनाने वाले होते हैं, माँ बाप होते हैं बच्चे का, उनको आगे खड़ा कर दिया जाता है। और कुछ बीच सदस्य को जो होता है उसका पैदा हुआ सदस्य जो है कि उसके बीच में रख दिया जाता है। तब उसका भाग्य देखा जाता है कि भाग्य में कितने इसके अंश आते हैं, भाग्य कितने इसके अंश में कितने जाते हैं। तब उसके बाद जब आप भाग करेंगे, जितने का रहेगा, जिस हिसाब से रहेगा, तो उस हिसाब से जब भाग करेंगे तो उसका जो है कि वहाँ पे उत्तर आना शुरू हो जाएगा। और जब उत्तर आना शुरू हो जाएगा तो उसमें से आपका जो है कि एक एक सदस्य को हटाया जाता है। जब एक एक सदस्य का कर्म हटाया जाता है तब उसमें कुछ कर्म शेष बच जाते हैं। और जब कर्म शेष बच जाते हैं तब उसके बाद एक दूसरे का कर्म जो है कि जाके वहाँ पे फिर से जोड़ा जाता है। तो आप जब जोड़ करेंगे और गुणा करेंगे, भाग्य करेंगे, तो आपका फिर यानी जोड़ घटाना गुणा भाग्य करेंगे, ये चक्र चलता रहेगा। आप इस चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, आपको चक्र में हमेशा फंसाया रहता है। तो उसी तरह आप देखिए समाज में कर्म करते रहिए, क्योंकि अगर गलत कर्म करेंगे तो आपका गलत कर्म भी जोड़ा जाएगा, सही कर्म करेंगे तो सही कर्म भी जोड़ा जाएगा। क्योंकि कर्म ही महान होता है, कर्म ही व्यक्ति को आगे ले जाता है, कर्म व्यक्ति को पीछे ले जाता है। जैसे आप देखिए गांव क्षेत्र या कहीं भी जाते हैं तो आप अगर मीठा बोलेंगे तो आपसे लोग मीठा बोलेंगे, अगर आप रूठ के बोलेंगे तो आपसे रूठ के बोलेंगे। तो यदि आप मीठा बोलते हैं तो वहाँ पे समाज में आपको 10, 20, 50 लोग इकट्ठा मिल जाते हैं। लेकिन यदि आप रूठ के बोलते हैं तो वहाँ पे आप लोग को 50 में से जो धीरे धीरे माइनस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्योंकि आपके पास ऐसा व्यवहार नहीं है, ऐसा जो है कि आपके पास कर्म नहीं है कि जो एक दूसरे से जोड़ा जाए, एक दूसरे से आपको मिला के रखा जाए। यदि आप कहीं शहर में जाते हैं तो आप एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं। तो दोस्तों आपको मैं यही कहूँगा कि देखिए आपका कर्म जुड़ेगा कब, कि जब आप अपना कर्म करना शुरू कर देंगे। तो देखिए
कर्म के अनुसार आप अपने माता पिता का भी सेवा करिए, क्योंकि माता पिता का भी सेवा करने से जो है वो भी कर्म जोड़ा जाता है। जब वह कर्म जुड़ता है माता पिता के साथ कर्म करने से, तो अगला गांव क्षेत्र का देखता है तो उसके ऊपर वो कर्म जुड़ जाता है कि नहीं, अगला अपने माँ बाप का सेवा कर रहा है तो हमारा भी फर्ज है कि हम अपने माँ बाप का सेवा करें। तब उसके बाद वो भी सेवा करना शुरू कर देता है और वो भी अपना कर्म बनाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आपका कर्म उसके दूसरे के घर में चला जाता है, क्योंकि आपने आप ऐसा कर्म किया कि यह कर्म जब दूसरे के घर जाता है तो दूसरे का कर्म जो है कि दूसरे तीसरे के घर जाता है, तो आपका किया हुआ कर्म जो भगवान के पास चला जाता है। तो भगवान आपको हमेशा मुक्ति के राह पे देखते हैं, आपको हमेशा अच्छे राह पे लेके चले जाते हैं जहाँ से आपका विकास होता है। तो वह घूमते हुए कर्म जो है कि आपके बच्चे के ऊपर आ जाता है, क्योंकि आपका किया हुआ कर्म जो आपके बच्चे पे क्यों आता है, क्योंकि आपने एक दूसरे का कर्म किया, अपने माँ बाप का कर्म किया, अपने बाल बच्चों के साथ कर्म किया, तो घूम फिर के आपके बच्चों पे आ गया। क्योंकि आपका बच्चा जब कहीं बाहर निकलता है तो लोग देखते हैं तो कहते हैं नहीं, वो तो उस व्यक्ति का परिवार का बच्चा है, यानी उसके घर का कर्म अच्छा है, उसका कर्म जो हमारे घर भी आ गया, हमने भी वैसा कर्म करना शुरू किया। तो दोस्तों देखिए, आपस में जो है कि पूरे समाज को, गांव को, यदि आप कर्म कर्म वाले हो जाएंगे, आप कर्म करेंगे, तो आपके स्वेच्छा से, आपके समय के अनुसार आपको जो बहुत बड़प्पन मिलेगा। आप कहीं भी देश, गांव, कहीं भी रहेंगे तो किसी भी चीज़ की आपकी तकलीफ़ नहीं होगी। तो यह दोस्तों देखिए, श्री कृष्ण पुराण में जो है श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, श्री कृष्ण भगवान हमेशा कहते हैं कि देखिए अच्छा कर्म करिए। जिस तरह श्री कृष्ण भगवान आए थे, अच्छे कर्म करके चले गए, आज उनका गुणगान होता है। रामचंद्र जी अच्छे कर्म करके गए, उनका गुणगान होता है। तो दोस्तों ऐसा हमेशा परिवार में, हमेशा गाँव में, हमेशा समाज में कर्म करना चाहिए। एक दूसरे का जलन नहीं रखना चाहिए, एक दूसरे से घृणा नहीं करना चाहिए। देखिए, जो व्यक्ति जब किसी से घृणा करता है तो वह घृणा के अनुसार जो उसका कर्म लिख लिया जाता है, तो लोग उससे भी घृणा करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं यही कहूँगा कि जो भी है आप अपना जो है जोड़ घटाना गुणा भाग के हिसाब से आप अपने परिवार का चाहें तो लेखा जोखा निकाल सकते हैं। आप अपने परिवार में हमेशा कर्महीन मत होइए, आप कर्म करते रहिए। आप अपने परिवार के साथ साथ जो है कि एक दूसरे गांव पूरे समाज का कर्म करिए। भगवान भी ऐसे आपको सिखाएंगे, भगवान भी ऐसे करेंगे। तो दोस्तों यही सब पुराण के हिसाब से लिखा हुआ है। तो इसी तरह जीवन मरण का जो है कि रास्ता बनता है। जब आदमी मरता है तो उसे लोग 10 लोग कंधा देते हैं, अगर गलत कर्म रहता है तो उसे कोई कंधा देने वाला नहीं मिलता है। जिस तरह रास्ते में कोई मर जाता है, अच्छा कर्म करता है तो वह घर पे मुक्ति मिलती है, उसको घर मरता है। लेकिन जो गलत कर्म करता है दोस्तों, वह देखिए, जो गलत कर्म करता है वह रास्ते में मरता है, क्योंकि उसका कर्म ही अच्छा नहीं रहता है। क्योंकि उसका कर्म जो है कि माँ बाप परिवार से जुड़ा रहता है। तो जो भी माँ बाप परिवार से कर्म जुड़ा रहता है, इसीलिए वह व्यक्ति शहर में मर जाता है। तो दोस्तों जो भी माँ बहन बेटियाँ हैं, वो अपने कर्म के अनुसार ध्यान दीजिए कि नहीं, हम एक दूसरे के परिवार के साथ मरें तो हमें अच्छा लगेगा, उनका काम क्रिया करने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर गलत कर्म करेंगे तो उसके हिसाब से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो यही है समाज को चलाने वाला कर्म का प्रसार। जय श्री कृष्ण भगवान, जय श्री राधे राधे, जय महाकाल।